welcome to my YouTube channel Shardul Vlogs and today I'm going to do a book haul जो कि मैंने Amazon से कुछ बुक्स ऑर्डर की है। और अगर आप बुक रीडर हो, बुक लवर हो, बुक वॉर्म हो तो आपको ये हॉल बहुत पसंद आने वाला है। हो सकता है इनमें से कुछ बुक्स आप पढ़ चुके हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो बुक कैसी है, आपको कैसी लगी और मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ जो बुक्स हैं मैंने 2 स्लॉट में मंगाई थी, 4 बुक्स, तो मैं आपको एक साथ ही दिखाने वाली हूँ। हालांकि ये बॉक्स मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि मैंने पहले ही ये वीडियो बनाया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू उसमें माइक में प्रॉब्लम हो गई थी और जो भी मैंने बोला उसमें साउंड ही नहीं था वीडियो में, तो फिर इसलिए मुझे ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। बट इट्स ओके, जस्ट अ बुक ऑल्सो एन्जॉय करने वाले होगा। ये जो 4 बुक का स्लॉट है ये मैंने मंगाया हुआ था और मैंने 3 बुक और मंगाई हुई थी। वेट अ मिनट। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ जो एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, सवी शर्मा की बुक है ये, और ये मुझे लगता है कि आपने पढ़ा ही होगा। ये काफ़ी लोग, मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। और एक लाइफ स्टोरी है, इसकी 2 बुक हैं, दोनों ही मैंने ऑर्डर की हुई हैं। जस्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस पार्ट 2। तो ये दोनों ही एक कनेक्टेड है आपस में। तो इन दोनों बुक को मैंने मंगाया हुआ है, तो अब मैं इसको पढ़ूंगी, बताऊंगी आपको रिव्यू में कि ये बुक कैसी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर हम जो है आगे का देखेंगे कि जो इसके रिव्यूज़ हैं, मतलब जो इसका मैं आपको ट्राई करूंगी इन दोनों बुक की एक साथ में बुक समरी काइंड ऑफ देने की। इसके जो पेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, कोई भी ऐसे ख़राब पेजेस नहीं आए हुए। इसमें जो वर्डिंग्स लिखी हुई है वो भी उनके लेटर्स ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, सही हैं। या एक आध हफ्ते में 3-4 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो अगर आप बहुत स्पीड से पढ़ते हो तो। सो दीज आर दैट बुक्स विच आर आई एम गोइंग टू रीड। दिस इज़ द सेकेंड बुक, डिस्कवर द डायमंड इन यू। तो आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि एक मोटिवेटिंग बुक है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है द 59 मिनट गाइड टू सक्सेस। मतलब अगर आप इसको बैठ कर कंटिन्यू पढ़ने लग गए तो आपका 59 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि सिर्फ 1 घंटे की बुक है ये। इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसको बताया गया है, ऐसा मुझे पता है। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है बट ऐसा मुझे पता है। इसके अंदर के जो पेजेस हैं वो भी अच्छे हैं और इसके जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लिखे गए हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं है। मतलब आप एक पेज को बहुत जल्दी ख़त्म कर लोगे। काफ़ी कंटिन्यूस बुक है, कंटिन्यू में स्टार्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे चैप्टर वाइज बहुत लॉन्ग कुछ है, ऐसा नहीं है। और बुक भी आप देख रहे हो पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हो। डिस्कवर द डायमंड इन यू आप ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि बहुत लंबी नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है आप 59 नहीं तो 1 दिन में तो ख़त्म कर ही लोगे। आई थिंक यू शुड रीड। और अगर किसी ने पढ़ा है इसको तो मुझे बताइएगा कि ये कैसी है। अब हम देखेंगे दिस वन। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ बुक्स हैं। मेरा एक और चैनल है लर्न साइकोलॉजी, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। या आपको कैमरे की वजह से उल्टा दिख रहा होगा। तो ये जो बुक है द ओनली बुक यू नीड टू लीड यू टू सक्सेस। क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से कहीं पे भी हम अगर होते हैं, अगर हम जिंदा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़े बहुत सोशल तो होंगे ही होंगे। आप किसी से मिलने नहीं जाते तो लोग आपसे मिलने आते होंगे। आपको कभी ना कभी दोस्तों की ज़रूरत पड़ती होगी, फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी। लोगों को इन्फ्लुएंस करना यानी कि वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि अपना किस तरीके से प्रभाव उन पे डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स पे और अपने आसपास के लोगों पे। तो मे बी दीज टेक्निक्स वर इन दिस बुक। तो हम देखेंगे कि अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, इसका एक चैप्टर है। जैसे कि आप चैप्टर से ही आप समझ जाओगे ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट इसके जो लेटर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं काफ़ी, मतलब कंपेयर टू दिस बुक बहुत ही काफ़ी छोटे लेटर्स हैं। तो आप इसको पढ़ने में, एक पेज को पढ़ने में भी आपको समय लगेगा। साथ ही ये बुक काफ़ी थिक है तो इट विल टेक टाइम। बट हाँ, पेजेस वगैरह इसके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सही पेजेस हैं।
आपको पढ़ने में अच्छा ही लगेगा। मेक फ्रेंड्स सब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ये बुक अगर अच्छी लगे तो आप भी ऑर्डर करके पढ़ सको। जब तक मेरी कंप्लीट होगी आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो एक टॉपिक है, मेक फ्रेंड्स क्विकली एंड ईजिली। अगर आपको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत आती है, अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो आपको इसमें कुछ टेक्निक्स मिल जाएंगी। इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या आपको लगता है कि मैं पॉपुलर कैसे बनूं लाइक एनी काइंड ऑफ अदर वन, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ तो भी आइडिया लग ही जाएगा। इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस एंड योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इस बुक में दिए गए हैं। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। हैंडल कंप्लेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, कीप योर ह्यूमन कॉन्टेक्ट स्मूथ एंड प्लीजेंट। मतलब ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम जनरली जो कंप्लेंट्स वगैरह थे उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है और मैं जब इस बुक को कंप्लीट पढ़ लूँगी तो मैं डेफिनेटली इसका आपको एक समरी बनाकर ज़रूर दूंगी। तो आप इससे कनेक्टेड रहना चैनल से, ताकि आपको कुछ तो भी टेक्निक्स शॉर्ट में मालूम चले, आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस बुक को लिखा है डेल कार्नेगी ने, कार्नेगी ने, और ये एक अमेरिकन राइटर है और काफ़ी पॉपुलर है। इस तरह की बुक्स जो हैं ये काफ़ी लिखते हैं। इनके बारे में पीछे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, बट अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, बाद में पढ़ूंगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो बुक है हमारे पास, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तो आप लोगों ने, आपको थोड़ा बहुत तो इस बारे में होगा ही पता, और अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है या उसकी बुक पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस बुक में क्या हो सकता है। आपको मालूम है हमारा जो माइंड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो 90% लाइफ है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही इफेक्ट होती है। हमारी ज़िंदगी बनी ही सबकॉन्शियस माइंड के कारण है। तो उसकी जो पावर है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, एनीथिंग, यू कैन इवन फ्लाई। अब आपको लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन सच में अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको ये बुक ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि ये किस चीज़ के बारे में है। इनको लिखा है जोसेफ मर्फी ने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, और इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो गए एज यूजुअल, क्योंकि कौन उड़ना नहीं चाहता। तो इस बुक को जहाँ तक मुझे लगता है, इसके भी पेजेस काफ़ी सही हैं और ये बुक काफ़ी सुकूनदायक, बुक्स हमेशा सुकूनदायक ही लगती हैं। और इसके जो वर्डिंग्स हैं वो भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बट अच्छे हैं। तो इस तरह इसमें पूरे ये जो कुछ चैप्टर्स रिव्यू काइंड ऑफ बता रही हूँ मैं आपको कि हाउ योर ओन माइंड वर्क, मतलब आपका दिमाग इसमें कैसे काम करता है। इसमें मेंटल हीलिंग एशियन टाइम्स में कैसे होती थी, मॉडर्न टाइम में मेंटल हीलिंग कैसे की जाती है। कुछ टेक्निक्स मैंने अपने जो अनादर चैनल है उसमें भी बताई हुई हैं ताकि मेंटल हीलिंग के लिए लोगों को हेल्प हो। सेल्फ टेक्निक भी है, उनको सेल्फ थेरेपीज भी बोला है मैंने, तो आप जाकर उस चैनल पे देख सकते हो। मेंटल हीलिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताई गई हैं। मे बी इनके कुछ वीडियोस जो है इसको पढ़ने के बाद कुछ टेक्निक्स के वीडियोस मैं खुद अपलोड करूँगी अनादर चैनल में, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट साइकोलॉजी। तो ऑब्वियसली बात है, मेरा जब ऑलरेडी चैनल है तो मैं उसमें अपलोड करूँगी इसके कुछ वीडियोस, और मैं इस चैनल में भी इसका रिव्यू या इस काइंड ऑफ समरी मैं अपलोड करूँगी ताकि आप लोग को पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बट आपको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर पता चल जाए। लेकिन अगर आप पढ़ पाओ तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, और पढ़ चुके हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दिस इज नेक्स्ट जो है वो है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। मे बी ये बुक कई लोगों ने पढ़ी होगी। जॉर्ज क्लेंसन ने इस बुक को लिखा हुआ है। द सक्सेस सीक्रेट ऑफ द एंशिएंट, द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑन वेल्थ एवर रिटन। तो हो सकता है इस बुक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट आई थिंक इसमें कुछ रिच बनने के आइडिया होंगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं। 7 कर्व्स फॉर अ लीन पर्स, ओके, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें। इसके भी जो पेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जैसे आप देख रहे हो, और जो इसकी वर्डिंग्स है वो भी ठीक है, मतलब बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली अनदर बुक ये थोड़ी स्मॉल ही है, मतलब आपको एक पेज पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। भले ये बुक थोड़ी पतली है बट हाँ इसकी वर्डिंग छोटी है तो इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट जो मेरी बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच।
बाय नेपोलियन हिल। ये तो बहुत से लोगों ने शायद पढ़ी ली होगी, शायद मैं ही लेट हूँ बुक्स पढ़ने में। तो ये बुक को पढ़ने से तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे रिच होने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसके भी पेजेस जो हैं वो सही हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब जो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो बुक ऑर्डर करने के लिए अमेज़ॉन अच्छी है, मैंने ऐसा सुना था और अभी मैं देख भी रही हूँ। इसके भी जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़े से स्मॉल हैं और ये बुक भी थोड़ी सी थिक है। इट विल ऑल्सो टेक टाइम, बट हाँ इसको पढ़ने वाली हूँ मैं। और इसके जो रिव्यूज़ हैं, हो सकता है अगर इसमें मुझे कुछ रियल टेक्निक्स जो सच में एप्लीकेबल है अगर मुझे लगता है, तो मैं इसको ज़रूर इसकी जो समरी बनाऊँगी उसमें ऐड करके उस समरी को आपको बताऊँगी, जिससे आपको पूरी बुक तो नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको पता भी चल जाएगा इस बुक में ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, तो ऐसा क्यों है वो आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी बुक्स जिनको मैं पढ़ने वाली हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा है तो इसको पढ़ने में मुझे समय भी लगेगा, लेकिन एक एक करके इसके रिव्यूज़ ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। इसकी जो समरी है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। और इनमें से जो बुक आप पढ़ चुके हो उसके बारे में अगर आपको कुछ बताना हो, सजेस्ट करना हो कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी जैसा भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी बुक्स पसंद है तो आप मुझे और भी बुक्स सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सी बुक्स ऑर्डर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे क्लोथिंग हॉल नहीं किया है या ड्रेस हॉल नहीं किया है, या मतलब बुक का थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मुझे जुड़े रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे, गुड बाय।